Meta.com today is talking to Arjun Bajwa. मैं जब आपके बारे में सोच रही थी कि मुझे आज आपसे बात करनी है, I was just thinking your name, I mean Arjun, like अर्जुन जो है उसका एक डिफरेंट साउंड है, बट आपको अर्जुन ऐसे किसी ने ऐसे शिद्दत से बुलाया हो. What is I want to know the story behind your name. Arjun is basically a name of the fifth guru of Sikhs. जो सिखों के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने एक्चुअली नींव रखी थी गोल्डन टेम्पल की, हरमंदिर साहब की. जी जी जी. तो इसलिए मेरा नाम अर्जुन है. Okay. अर्जुन नहीं, अर्जुन. Yes, Arjun. And I just like the sound of it. I was just thinking if someone is shouting your name, it must be very a different kind of weight it carries. अभी तक किसी ने चीख चिल्ला के बोला नहीं है अर्जुन. करना चाहिए ना ऐसा किसी को, ऐसा. हाँ, मतलब वैसे लोग दूर से वेव करने के लिए कभी-कभी बोल देते हैं. Okay. So demon hunters. आप अपने डीमन से कैसे फाइट करते हैं? डीमन से फाइट करना हम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. ओह माय गॉड. ओके. तो इसलिए ये है कि डीमन तो आपके अंदर है इंसानी तौर पे. यू हैव अ डेविल इनसाइड यू. ऑलवेज. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट. इट्स योर ओन नर्व्स. डीमन हंटर का क्या, आपके अंदर का डीमन होता क्या है? आपकी नर्व्स होती है ना, वैसे देखा जाए तो. नर्व्स पकड़ लो तो डीमन कंट्रोल में है, नहीं पकड़ी तो फिर आप खुद भी डीमन बन जाते हो. कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उसको कंट्रोल में रखा जाए. कैसे? कोई मेथड नहीं होता इस चीज़ को. आई थिंक अपने आप पे कंट्रोल, अपने आप को, अपने गुस्से पे कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल, अपनी टेम्पटेशंस पे कंट्रोल. शायद इन्हीं कंट्रोल्स की वजह से आज तक यहाँ पहुँचा हूँ. अदरवाइज जब आपके सर पे डीमन या डेविल भारी हो जाए तो शायद आसपास की चीज़ें, आसपास की सराउंडिंग और अपने आप को भी आप you can just destroy yourself. True. So I think it's very important in the kind of field we are in. Yeah. मैं आपको बताऊं, मैं एक बार मेरे फादर ने बोला, मम्मी थोड़ा सा मदर्स होती हैं, फिल्मों में काम कर रहा है, ऐसा है वैसा है, you know how it is. Yeah, of course. So my father said to her, he says, वहाँ पर दौलत, शोहरत और औरत तीनों चीज़ें हैं, and these are temptations. कंट्रोल में रखो, अपना दिमाग संतुलन में रखो. अगर आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो फिर इन तीनों चीज़ों की टेम्पटेशन को कंट्रोल में रखना पड़ता है. फिर सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं. क्या बात है. अब टेम्पटेशंस की आपने बातें की हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए टेम्पटेशन हैं. Of course. Come on, you know that, right? I don't know. Please tell me who all. I'm sure there are many. Yeah, okay. So, appreciate it. I take it as a compliment. आपको जो DMs आते होंगे या बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से एक्सेसिबल बहुत हो जाते हैं हम. Of course. तो कोई फैन या कोई मैसेज या कोई कॉन्वर्जेशन या कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है आपको लगा कि अरे ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है? बहुत सारी खराब चीजें ऐसी होती हैं. नहीं, ऐसा होता है कि देखिए, आप ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, अगर लोग आपको पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली दे ट्राई एंड रीच आउट टू यू, एंड वी ऑल गो थ्रू इट as actors, sometimes because of your work, sometimes the way you look, sometimes people, like you said, have temptations, but your job is to reply them in the most decent possible way, which I do. Okay, so, that's sweet. लोग अप्रिशिएट भी करते हैं काम को. पता है, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको लोग देखना चाहें, आपको ये पूछे कि आप कब आ रहे हो नेक्स्ट स्क्रीन पर, आपके काम की तारीफ हो, वो अलग अलग फिल्मों से आपके गाने या आपके सीन्स की तारीफ करें और आपका जो फिल्मोग्राफी है उसके बारे में बात करें. दैट्स द बिगेस्ट विन फॉर एन एक्टर, बिकॉज आप वही काम करने आए हो, लोगों में पहचान बनाने आए हो, लोगों को इस तरह की एक छवि देना चाहते हो जिसमें वो आपकी हर चीज़ को याद रखें, आपके नुआंसेस को याद रखें. कभी कभी आपके हेयर स्टाइल की बात होती है, कभी आपके कपड़ों की बात होती है, कभी आपके किसी डायलॉग की बात होती है, आवाज़ की बात होती है. तो इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं और आपको रीअश्योरेंस होती रहती है कि शायद आप कुछ ठीक कर रहे हैं. Doing something right. Yeah. Wow. That's very grounded response from a temptation. Very grounded response. Okay. So let's talk about Demon Hunters, and I think I would like to start from the very first film that you did. It was a Telugu film. It was a Telugu film. And क्या milestones रहे हैं? आपको कब लगा कि I've arrived?
I've done something, you know, which is. मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था, to be honest. You wanted to become a pilot. I wanted to be a And pilot. you studied architecture. I studied architecture. I wanted to be a pilot. Bhai I was. I used to go gliding at Delhi Gliding Club, Sadhvaj Enclave में एक छोटा पुराना एयरपोर्ट है, वहाँ पे डेली ग्लाइडिंग स्कूल होता था. Wow. दिल्ली फ्लाइंग क्लब, सॉरी, वहाँ पे ग्लाइडिंग करता था मैं, और मुझे हमेशा से ये था कि मुझे पायलट ही बनना है. और अभी भी वो चीज़ जो है दिमाग में है, इसलिए मैं हॉबी फ्लाइंग भी करता हूँ. Oh, lovely. कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी ट्रेनिंग, इतना टाइम निकाल के ट्रेनिंग कर सकूँ ताकि अपने लिए एक एटलीस्ट सर्टिफाइड लाइसेंस पायलट तो बन सकूँ. Wow. वो मेरा एक एम है. कॉलेज के दिनों में बाल लंबे होते हैं, आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप आईने में देखते हैं अपनी शक्ल बार बार, एंड समटाइम्स इट डज यू इन, और आपको लगता है यार कुछ करके दिखाते हैं. तो इसी तरह से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी कॉलेज के दिनों में. और मॉडलिंग से मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक वीडियोस, जो भी आपको मिलता चला गया आपकी पहचान बनाने के लिए, कैमरा फेस करने के लिए, वो सब किया. और फिर अचानक से एक तेलुगु फिल्म ऑफर हुई. हालांकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था लैंग्वेज का, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द का माहौल इस तरह से था. कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, हर किसी को पूछो तो, किसी भी लड़की को पूछो क्या कर रही है, यार मैं साउथ की फिल्म कर रही हूँ. तो मुझे भी यार मुझे भी करनी है, मुझे भी करनी है, you know? और कुछ खास आइडिया नहीं था कि फिल्में किस तरह से करनी है, क्या होता है. मगर थैंक्स टू माय फर्स्ट डायरेक्टर सानयद रेड्डी, ये रेड्डी सर गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक. बॉम्बे आए, किसी के थ्रू मुझे मिले, उनको शायद अच्छा लगा कुछ मुझे, मगर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर तेलुगु तो मुझे आती नहीं. तो कह रहे शक्ल देख के वही बोले, डोंट वरी, विल मैनेज इन डबिंग. और मैं ये अपने आप में सोच रहा हूँ, यार मैं पंजाबी लड़का, दिल्ली से, हिंदी अंग्रेजी पंजाबी तो बोलनी आती है, कि तेलुगु कैसे बोलूँगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता. बट थैंक्स टू हिम, द वे ही शॉट द फिल्म, द वे ही मेड मी कंफर्टेबल, द वे द फिल्म टर्न्ड आउट, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग हिट, अ म्यूजिकल हिट. तो दैट वाज एन एक्साइटिंग मोमेंट, लाइक यू आस्क्ड, कि यस, अराइव्ड वाली बात नहीं कहूँगा, मगर गुड स्टार्ट, वेल बिगन इज हाफ डन. ऑफ कोर्स. तो उसके बाद में तकरीबन 11 फिल्में जो है बैक टू बैक चलती रही तेलुगु की. जी. और हिंदी में भी कुछ फिल्में की, कुछ अच्छी चली, कुछ खराब गई, जो होता है. मगर एक फिल्म जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो है फैशन. उस चीज़ को मैं मान सकता हूँ कि वो फिल्म ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक पहचान बनाई. क्योंकि हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ, एक बहुत बड़ी स्टार हीरोइन के सामने आपको एक बड़ा ब्रेक मिलना, a lot depends upon your hard work, but I would say mostly is your destiny, your timing, which has to be correct. तो शायद वो टाइमिंग इस तरह की थी कि मुझे एक मौका मिला आज, और बस उसके बाद जो है चीज़ें चलती चली गई. एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद पता क्या होता है आपको, then you want to improve yourself. You want to evolve constantly. Yeah. तो कोशिश जारी है. An actor is never satisfied, an actor never says I have arrived. उसको हमेशा ये होता है, चाह होती है कि मैं और बेटर करूं, और बेटर करूं. I'm looking forward to it. और आपने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लाइक यू नो, लाइक मधुर भंडारकर, मणि रत्नम, you were a part of Guru also, and Bobby Jasus. I loved that film. Yeah, you liked it? I loved. I went to the theater. मैंने theater में जाके देखी थी, and it's a lovely film. I remember once I had met Diya and I told her, and she was like, I need to hug you because you are saying this, because it was a different kind of film. It was a different kind. Yeah. तो ऑफ कोर्स आपने कहा कि लक भी थोड़ा होता है, आपको कैसा काम मिलता है, बट हाउ डू यू चूज योर वर्क, व्हाट्स योर प्रोसेस? आई डोंट थिंक यू कैन चूज, द फिल्म चूजेस यू. ओके. हर एक्टर से पूछिए आप, हमेशा ये होता है, यार मुझे वो भी फिल्म करनी थी, वो भी करनी थी, वो भी करनी थी, बट जो आपके हिस्से की फिल्म होती है ना, आपकी जर्नी का जो हिस्सा होती है, वही आपके पास आ जाती है. और मैं इस चीज को, आई वुड कंसीडर माय सेल्फ लकी दैट आई हैव अ सर्टेन फिल्मोग्राफी व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वर्किंग विद द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री दैट आई हैव, working with the best of talent, really amazing actresses that I've worked with. Lucky me that I've always worked with the actresses who have been much bigger stars, more recognized than me, which gives you more upliftment as well, you know. You also push yourself when you are serene. Your filmography is more important. और अच्छी फिल्में आपके पास में, देखिए क्या होता है, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं यार अच्छी फिल्में ही करूँ. हर आदमी फिल्म अच्छे तरीके से ही बनाता है, कोई भी ये सोच के नहीं बनाता कि फिल्म खराब जाने वाली है. Obviously. You know, you always try and make a good film, but कुछ फिल्में से लोगों को समझ आती हैं, कुछ नहीं आती. जो समझ आ जाती हैं वो आपके लिए फिर लकी चार्म बन जाती है. आपकी ये लकी चार्म ऑफ कोर्स फैशन बहुत सारी was there, and
उसके बाद एक बहुत कमाल की कॉमेडी which was an ensemble, Son of Sardar. Yes. Then Rustam. Rustam was a big, Oh yes. huge film for me Lovely because film. Akshay sir was there, Ilyana was there, and of course, directed by Tino Desai. Neeraj Ji, Pandey produced ji. it. Another big film I would consider myself to be a part of, even though I had a special appearance credit in that, but अच्छी फिल्म का हिस्सा बना हमेशा अच्छा होता है. Of course. कबीर सिंह, huge hit. Yes, I was going to talk to you about that क्योंकि कबीर सिंह को अभी आई थिंक कुछ एनिवर्सरी वगैरह आ रहा है और आप हाँ, I ट्रेंड think भी 22 कर रहे हैं आपके 22 मीम्स. या 23 जून. You are trending on social media. Yeah, is it? Okay, Yeah, must a see lot it. of interesting memes and stuff like that. I see. So maybe you can share some experiences because मुझे ऐसा लगता है, ये सवाल मैं ज़्यादातर सभी लोगों को करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी ये सवाल के जवाब में से कुछ सीखूंगी. आप जब भी कोई काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट आप में या तो कुछ ऐड करता है या तो आप में से कुछ ले लेता है, बदलता है. तो ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करने के बाद आपको लगा के नेक्स्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन ऑफ अर्जुन? हर फिल्म में ऐसा होता है, आप कुछ ना कुछ हर फिल्म में सीखते हैं. Exactly. और ये कोई ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट विद एवरीबॉडी दैट आई वर्क विद. मेरी आदत ये है, मैं पिछले हफ्ते शायद जो चीजें की होंगी, चाहे लोगों के साथ इंटरेक्शन है या फिर कोई फोन कॉल की हो किसी के साथ में, या कहीं गया हो, या आपका बिहेवियर कहीं पर किसी तरह का हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड, आई एम सेइंग गुड बैड एवरीथिंग. मेरी आदत है, मैं अपने आप को एनालाइज बहुत ज्यादा करता हूँ. आई एम अ लिटिल हार्श एंड हार्ड ऑन माय Overthinker? सेल्फ. Also an overthinker? ओवरथिंकर, यस. तो कोशिश ये रहती है, ये सब इसलिए करता हूँ कि कहीं गलती नहीं हो रही. गलती होना लाइफ में आपके हाथ में तो नहीं है, मगर आप कोशिश कर सकते हो कि गलती नहीं हो. उस तरीके से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो भी फिल्म की है उसमें क्या कर सकता था और क्या नहीं किया और क्या अच्छा हुआ. खास तौर पे एक्टर्स को ये रहता है कि यार मुझे इस तरह से दिखना है, तो आप हर फिल्म में एनालाइज करते हो कि यार यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा वर्जन कम करना पड़ेगा. यहाँ पर मुझे लगता है मेरी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं थी, मुझे बेटर करनी चाहिए. तो ये आई थिंक हर प्रोजेक्ट के साथ यू कीप इवॉल्विंग, यू कीप ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ, यू कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ. मगर हाँ, इन सब चीज़ों में मैंने एक सीरीज की थी, स्टेट ऑफ सीज 26/11, जो कि मुंबई अटैक्स के ऊपर आधारित थी. Because of that series, I thought to myself, and a lot of people told me also, that you should do more of these defense personnel roles. Yeah, because you have that personality. Do I? Okay. मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, अभी दाढ़ी बड़ी बड़ी. अरे but वो तो अभी है ना, you can always मजाक कर रहा हूँ, look the part. So yeah, वो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि patriotic, nationalistic, defense से रिलेटेड जितने भी रोल्स हैं अगर मेरे पास आए, You would like to connect तो I with. would love to Yeah. do more of that. Wow. इतने सारे लोगों के साथ काम किया है. जी. बम्बई में आपको ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं. ऐसी कौन सी एडवाइस या ऐसा कौन सा क्रिटिसिज्म है which stayed with you और उसकी वजह से चीजें बदली? क्रिटिसिज्म तो आपको हर पॉइंट पर सहना पड़ता और आप तो खुद के साथ भी बहुत हार्श हैं, आपने ही कहा अभी. सो है. देखिए क्या है, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना अच्छी बात है ट्रू. कि कोई आपको देखकर ये कहे कि यार यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दैट. मगर कुछ लोगों का क्रिटिसाइज करना टू पुट यू डाउन, टू डीमोरलाइज यू, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बहुत बार ऐसा हुआ, लोगों ने बिलो द लाइन बात की है, बदतमीजी भी की है. कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने बड़े गुड फेथ में किसी से कोई बात शेयर की और उन लोगों ने उस चीज़ को यूज़ करके आपका मजाक उड़ाया. मगर अल्टीमेटली क्या होता है कि घूम फिर के हर चीज़ कर्मा इज अप. कर्मा plays with them. And to my experience, I would say जितने भी लोगों ने कोई इस तरह की हरकत की, कर्मा has caught up with them. Maybe something somewhere behind me, above me is watching, and I'm thankful and I'm grateful to that. You're being taken care of. I believe so. Let's talk about साउथ में काम करना, फिर बॉलीवुड, और अब तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. जी. काम करने के तरीके में बहुत फर्क है. तो एक डिसिप्लिन भी हमारा खुद का एक होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं उनका जो तरीका होता है उसके साथ हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है. तो ये तीनों जो अलग तरीके के माहौल में आपने काम किया है, क्या फ़र्क आपने नोटिस किया और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेहद पसंद आई और कौन सी चीज़ें हैं आपको लगा कि यार
ये नहीं होना चाहिए. Don't be a good नहीं boy. होना चाहिए. हाँ, Don't be a good boy. no I'm not being a good boy. मुझे जो एक पॉइंट बहुत ज्यादा अभी पर्टिकुलरली फील होने लगा है वो ये है कि हिंदी फिल्मों में हिंदी से दूर हो चुके हैं हम लोग, हिंदी भाषा से दूर हो. जी जी जी, साफ हिंदी, साफ हिंदी बोलना लिखना पढ़ना जी. बहुत कम लोग जो है उस चीज को मानते हैं. आज की डेट में अगर आपको स्क्रिप्ट भी मिलती है तो वो रोमन इंग्लिश में लिखी हुई मिलती है, और अगर आप किसी से देवनागरी में स्क्रिप्ट मांग लो हिंदी में तो वो अचानक यू वांट टू रीड इन हिंदी. हाँ यार, हिंदी फिल्म कर रहा हूँ ना यार, मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी. मैं तो पंजाबी लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश हिंदी सब कुछ लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ. तो जो जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं वहाँ की आप भाषा सीखिए, पढ़िए, लिखिए. साउथ में ये चीज है, तेलुगु में खास तौर पे, कि वहाँ पर जितने भी लोग यूनिट में होते हैं, चाहे 100 लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, वो सभी तेलुगु बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कुछ भी है उनकी नेटिव लैंग्वेज में हो रहा है. जी. जैसे मैंने डेमन हंटर्स की, दैट्स अ इंडिया ताइवान कोलैबोरेशन. या. सो द फिल्म इज इन मैंड्रिन, चाइनीज, राइट. और वहां पे भी लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है. मुझे नहीं आती चाइनीज, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी प्रेप के हिसाब से 2 घंटे रोज मुझे शूट के बाद में बैठकर चाइनीज सीखनी पड़ती. हालांकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली है, हाँ, but मगर still फिर भी getting, मुझे ये था यार, मुझे एक तो लैंग्वेज सीखनी है, और ये जो आपस में बात कर रहे, लिखना तो बहुत दूर की बात है, मतलब आपको time acquainted लगेगा. तो हो जाए कम से कम. हाँ. तो धीरे धीरे ये हुआ कि समझ आनी शुरू हो गई. Wow. ये थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो गया कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं और किस बारे में बोल रहे हैं. Oh. Because Mandarin is a very difficult It's a very different language and difficult language. Yeah. हिंदी में हमारे यहाँ पता है क्या हो गया है कि हर चीज को जो है आप सेट पर जाते हैं, आपको सिवाय अंग्रेजी के कुछ सुनाई नहीं देता है. जी जी जी. डायलॉग भी जब आप बोल रहे हैं तो आधे इंग्लिश में आधे हिंदी में. क्यों भाई? आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, बहुत तरह के लोग देखते हैं उन चीजों को. मैं अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ कि बहुत दुनिया में अलग अलग जगह से लोग आपके अवार्ड्स को देख रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश में बताएं ताकि सबको समझ में आए. मगर क्योंकि हिंदी फिल्मों के अवार्ड्स हैं तो उसमें आप 5% हिंदी रखते हैं और बाकी की सारी स्पीच भी आप जो है अंग्रेजी में देते हैं, वो थोड़ा अटपटा लगता है. पहले होता था म्यूजिक सिटिंग हो रही है, स्टोरी सिटिंग हो रही है, होता था ना, सब लोग बैठ के बात करते थे. अब नहीं होता. सब चीज कंप्यूटर पे, सब चीज अंग्रेजी में. आपको कोई अगर सेट पर बुला भी रहा है, समझा भी रहा है, या कोई डिस्कशन भी हो रही है, तो सब चीजें इंग्लिश में हो रही हैं. आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मैं भी बोल रहा हूँ इस टाइम पे. मगर जब आप हिंदी फिल्म कर रहे हैं तो जब तक आप उस चीज पर इतनी तवज्जो नहीं देंगे तो वो चीजें आपके सामने स्क्रीन पर नहीं आएगी. I think that's something which we are lacking now. Because which we are moving away हाँ, from. वो कनेक्शन ही चला जाता वो है. connection चला भाषा, जाता है. बिल्कुल सही बात. जब I agree, I completely agree with you. डीमन हंटर्स, ये फिल्म में हॉरर भी है, कॉमेडी भी है. कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं. ऐसी शायद कोई 3 चीज जो आपको एज एन एक्टर, एज अ पर्सन बहुत यूनिक लगती हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर. मुझे तो यूनिक लगती है इसलिए मैंने किया. इजीली आप कर रहे हो, बट कोई 3 चीजें which are like on top of the list kind of thing. ऑडियंस को यूनिक लगनी चाहिए. बट टू बी कमिंग बैक, वो फिल्म एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है. जी. जैसे जैकी चैन फिल्म्स होती हैं, जी. एक्शन कॉमेडी, या फिर एक फिल्म उनकी थी रश आवर. या. सो इट्स वेरी मच ऑन दोज लाइंस कि एक लड़का इंडियन है, एक लड़का ताइवानीज है, और दोनों की कहानी आपस में किस तरह से मिलती है. यूनिकनेस इसमें ये है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ इंडियन एंड ताइवानीज कल्चर ऑल्सो. उसमें थोड़ा सा एक माइथोलॉजिकल एंगल इंडिया की तरफ से, थोड़ा सा ताइवान की तरफ से है. तो वो जो एक मिक्स है, आई थिंक वो पहले किसी फिल्म में देखा नहीं गया. नहीं देखा है. मतलब हिंदी फिल्म में तो देखा जा सकता है, मगर in a Taiwanese film it's never been seen. Yeah. You know? That's something which people will find new. Then they will have an Indian actor working in a Taiwanese film, that probably could be a new thing. An Indian actor who's sometimes talking in Chinese is also a new thing. बोलेंगे इसकी शक्ल देखो, ये Chinese में कैसे बात कर रहा है. There's a dialogue in that film that somebody says, "How do you know Chinese so well?" So I'm like, I'm an engineer. I stay in Taiwan, so I speak Chinese. Obviously. बढ़िया. But it's done really well. फिल्म जो बनी है, it's got a lot of VFX. उसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन करने को मिला. बचपन में हम सब लोगों ने जैकी चैन और ब्रूस ली फिल्म्स देखी, तो जितनी भी इच्छाएं थी कूद फाद करने की, तारों से लटकने की, वो सब ताइक्वांडो में ट्रेन करते हैं, राइट? I'm a black belt in taekwondo. I've been training since I was in school.
कभी वो प्रैक्टिस के अलावा कहीं यूज किया है? हाँ, एक 2 बार किया। वाओ, आई लव दिस। एक 2 बार पिटाई की है लोगों की। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। वाओ, तो So, वो ज्यादा yeah. इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जितने भी आपके किंग थे बचपन के, यू नो, जैकी चैन की तरह कूद फांद करने के, या to jump from somewhere, to do action. I think those things I fulfilled in this film quite a lot. बाकी अब इसी साल में फिल्म रिलीज है नवंबर में, so let's hope for the best. It's a global release. I'm looking forward to a lot of doors opening in the West because of lovely that. lovely. I think it's high time हमारे लिए ज्यादा दरवाजे खुले खुल खुले रहे खुल हैं, रहे खुल भी रहे हैं। Lot of अब people साउथ have एशियन done a lot एक्टर्स of की work. काफी Yeah, yeah. एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो गई है। वहाँ पर रहने वाले इंडियंस तो कर ही रहे थे, और अब आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर, हाँ, because I've also been auditioning for a lot of projects in Hollywood. तो फैंटास्टिक। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा। वाओ, can't wait to see these projects. अरे ये तो हमारा वाला है। That's what we'll say. You just answered about the language thing जब मैंने आपको पूछा कि क्या फर्क था। मुझे लगता है भाषा से आपको काफी लगाव है। तो do you write? लिखता as such, do you write means Write as in कभी मन किया ऐसे गूगल कीप में कुछ लाइन्स लिख दी, कुछ पोएट्री? वैसे अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। Do you read? ये है कि I'm sure you read. I but do yeah. read. Yeah. मगर बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। I read something which has visuals also. Magazines, तो किताब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। आर्किटेक्चर पढ़े हो? आई थिंक फाउंटेन हेड, ड्राइंग करनी पड़ती थी बहुत सारी ड्राफ्टिंग, ओह गॉड, या ड्राफ्टिंग जो होती थी पूरी रात बैठकर। बट फाउंटेन हेड तो पढ़ी होगी, आई एम श्योर। वाह, फाइनली एक बंदा जो आर्किटेक्चर पढ़ा है लेकिन उसने फाउंटेन हेड नहीं पढ़ी है। वेरी नाइस। तो आप जब लोगों के टेम्पटेशंस नहीं बनते हैं, और आप जब अपने क्रशेस को डीएम में जवाब नहीं दे रहे होते हैं, आप जब किसी का नहीं देता, मतलब जब आप नहीं दे रहे, आप अर्जुन बाजवा नहीं होते हैं, मतलब द पब्लिक फिगर, तो आप क्या कर रहे होते हैं? व्हाट डू यू डू? वही सब चीजें जो आमतौर पे घर पे लोग कर रहे होते हैं। अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स में बैठे होते हो, कॉफी पी रहे होते हो, दुनिया भर की चीजें यूट्यूब पे देख रहे होते हो, डूम स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, दोस्तों से बातें कर रहे होते हो। कुछ भी अलग नहीं करते कोई भी एक्टर्स, है ना? It's just a profession that you are a part of. Yeah. Everybody else, we like normal human beings, जॉब, या बट हाँ, मेरी कुछ हॉबीज हैं, जैसे मैं एविएशन, जैसे मैंने बोला आपको, या उसके बारे में मैं काफी पढ़ता रहता हूँ, काफी कुछ देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। तो वो चीज एक मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है। और पंजाबी रूट्स हैं आपके, तो भांगड़ा तो नेचुरली, तो डांस के साथ आपका कितना कनेक्शन है? डांस तेलुगु फिल्म्स में किया है काफी, और हिंदी फिल्मों में भी कई जगह पर तो किया है, मगर मुझे थोड़ी सी शर्म आती डांस करने में, पता नहीं क्यों। कैमरे के सामने कर लेता हूँ, मगर वैसे नॉट I don't know, I feel a little shy. I'm not a dancer. So you are an introvert? I'm not an introvert at all. No. But डांस करने के टाइम पे कोई बोलता है ना, भाई बारात में नाच लो, यार पागल हो गया। I understand what you're saying. हालांकि ये है कि पंजाबीज तो मतलब कहीं पे ढोल बज रहा हो, हाँ, या कहीं पे कुछ आवाज आ रही हो तो वैसे ही डांस करना शुरू कर देते हैं। हम लोग तो जनरेटर की आवाज पे डांस कर ले। lovely. The kind of work that you have done, the kind of love that you are receiving, आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला है, और वो क्या था? कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आपको बहुत प्रेज करते हैं, लेकिन कोई एक इंसान होता है जिसका ओपिनियन शायद आपके लिए बहुत मैटर करता है। ऐसा कौन है, और आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है, एंड व्हाट डिड यू फील एट दैट मोमेंट? See, when directors give you a compliment, that means you're doing something right, Yeah. which they have explained. Of course. वो तो बड़ी obvious सी बात हो जाती है। जैसे मेरी पहली फिल्म में ही मुझे तेलुगु नहीं आती थी, मगर जब मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली, my director hugged me and he says, "I'm very proud of you," क्योंकि you didn't know the language, even then you kind of did the film, completed the film like that. और as audience, आपके जो चाहने वाले लोग हैं वो तो आपको तारीफ करते ही हैं। किसी को आपका काम अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा, लुक अच्छी लगी, जो कुछ भी है। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे ये मिला था। आई वुड कंसिडर दैट एज एन अवार्ड। वाओ। जब मैंने अपनी सीरीज स्टेट ऑफ सी 26/11 की थी, आई प्लेड आवर नेशनल हीरो कर्नल सुनील शेरोन। जी, कर्नल साहब ब्रिगेडियर है, वो कमांडिंग ऑफिसर थे पूरे ऑपरेशन के। जो एनएसजी की यूनिट यहाँ पर आई थी ना, 52 SAG,
स्पेशल एक्शन ग्रुप, तो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन लीड किया था ब्लैक टॉर्नेडो, दैट वाज कॉल्ड ब्लैक टॉर्नेडो। यस। तो मुझे बहुत इस चीज का डर लग रहा था कि मैं जब उनका रोल पोर्ट्रे कर रहा हूँ सीरीज में, तो यार कहीं गलती नहीं हो जाए, बात में, डायलॉग में, लुक में, किसी तरह से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो डिफेंस के नेशनल हीरो हैं। और जब मैंने सीरीज कंप्लीट कर ली, रिलीज हो गई, तो उनका एक जो मैसेज मुझे बहुत लंबा चौड़ा आया, वो मुझे एक अवार्ड, रिवॉर्ड, सब कुछ उसमें फील हुआ, बिकॉज ही रोट टू मी दैट you guys did a great job, it was very well put together, but जो तुमने इमोशंस कई जगह पर पोर्ट्रे की है, वो सेम इमोशंस मुझे वहां फील हुई थी, एग्जैक्टली द सेम। एंड अर्जुन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने एग्जैक्टली वो चीज जो है स्क्रीन पर उसको उस तरह से दर्शाया। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ रियल लाइफ हीरो यार, मतलब और ये ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई एक नॉर्मल सी लाइफ की चीज की, इतनी बड़ी चीज के अंदर जो उन्होंने काम किया, उस चीज को रेप्लिकेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब आपने किया और जिसके बारे में किया, वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो I'm getting goosebumps. I mean, it's really. I was so excited. I'm like, thank God. I mean, I didn't falter anyway, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप सिंगल हैं? जी हाँ, फिलहाल I've had my share of relationships. How do you define love? चलो हम ऐसा कुछ ऐसे complicated questions नहीं करते हैं, but how do you define love? I don't know. I mean, love की definition अगर आप words में डाल सकें, It's a feeling. तो it's a feeling. मतलब आप obsession को भी love कह सकते हो, आप care को भी love कह सकते हो, आप being affectionate को भी love कह सकते हो. It's a chemical reaction in the brain. आप किसी के बारे में one-sided love भी कह सकते हो, crush को भी love कह सकते हो. So it's very difficult to explain love in one word. When do you feel that हाँ यार शायद प्यार है, ऐसा आपको कब लगता है? I think when you feel unconditional about somebody, किसी भी तरह की कोई conditions नहीं हो, कौन कैसा है, कौन कैसा दिखता है, हालांकि ये बड़ी क्लीशेड सी बात हो जाती है। देखिए, पहली बार अट्रैक्शन आपको तभी होती है जब आपको कोई अच्छा लगता है दिखने में। Of course. तो ये कोई कहे कि यार looks don't matter, of course they do matter. Of course they do matter. It starts only with the looks. Inner beauty, exterior beauty की बात जो होती है, but inner beauty बहुत important है। You can be the best looking person, you can have a physical appearance which is to die for and is very tempting, but to be a good natured person, to be polite, to be affectionate and to show those qualities is very important. आप सिर्फ ये कहो कि नहीं यार मुझे प्यार है किसी से और अंदर है, नहीं भाई, दिखाना बहुत जरूरी है। True. नहीं तो पता कैसे चलेगा? You can't read anybody's mind. Of course. So affection, showing care, showing politeness, that is an important part of life. सुन रहे हैं ना आप लोग? ऐसे लड़के मिलते नहीं आजकल। नहीं हूँ अवेलेबल। अवेलेबल भी हैं, भी ये भी बता दिया। चलिए काम पे लग जाइए आप लोग। वैसे अभी मेरे सामने बैठे हैं। What's an ideal date for you? It's not about a fancy restaurant. It's not about a fancy location. Ideal date would be sitting with somebody and I think talking about your feelings, feelings, insecurities. Yeah. जहाँ पर आप पहली डेट में आप ये सब डिस्कस तो नहीं कर सकते हो, मगर आप I think किसी के साथ where you can be yourself, without any filters, without any kind of walls between you, that would be an ideal date because that lingers on in your mind. फिर आपको लगता है यार stays with you. आप उसके बारे में सोचते रहते हो। और कोई ऐसी डेट हो जहाँ पर आप सिर्फ जो है एक कॉफी एंड ड्रिंक पी कर आ जाओ, उसके बाद डेट पर गया था यार, उसके बाद बोला चल ठीक है यार, does make sense. आप बहुत सारे लोगों से बात करते हैं एंड इंटरव्यूज भी बहुत होते हैं एंड यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स एंड ये और वो एंड ऐसा कोई सवाल है जो आपसे कभी किसी ने पूछा नहीं और आप चाहते हैं कि यार कोई तो पूछो, मुझे ये कहना है? ऐसे तो सवाल काफी सारे ऑब्वियसली हो चुके हैं क्योंकि people want to know about all aspects of you as a human being, right? प्रोफेशनली भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, बट समथिंग दैट्स वेरी यू। रिलेशनशिप्स की वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है और मैं सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम अ वेरी वेरी सेंसिटिव नहीं कहूँगा मगर इमोशनल कहूँगा। मैं हर चीज को इमोशंस में नाप देता हूँ जो कि बहुत गलत है। आई नो। टेल मी अबाउट इट। प्रोफेशनली हो, कोई किसी के साथ बात करनी हो, डील करना हो, आई गेट इनटू दैट जोन क्वाइट अ लॉट व्हिच आई ट्राई एंड कंट्रोल नाउ।
I understand what you're सेग्रीगेट करना saying. बहुत जरूरी है। बहुत, हाँ, वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते हो तो नहीं हम करते परेशान तो हो हम जाते हैं, परेशान हो सामने जाते हैं, वाला दूसरा शांति से सो रहा है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि ये चीज मैंने नोट की है अपने बारे में कि हैव अ लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। सेंस ऑफ डिटैचमेंट, सेंस ऑफ डिटैचमेंट, दैट्स द वर्ड। बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको वो एक स्टेट जो उनकी मेंटल स्टेट होती है ना, वो होती है थीटा स्टेट, राइट? कि जो सामने है, अगर खिलौना है तो खिलौने से खेलें, उनके दिमाग में और कुछ नहीं है। अगर उनको भूख लगी है, खाना खा रहे हैं, तो वो और कुछ नहीं है, कार्टून देख रहे हैं तो वो और कुछ नहीं है, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन। माइंडफुलनेस, तो मुझे वो थीटा स्टेट अटेन करनी है। वो कैसे होगी इस उम्र में बहुत पता नहीं। मुश्किल है, बट हो सकती है, एटलीस्ट यू नो समवेयर। I try and do that now consciously. हाँ, जब आपके कॉन्शियसनेस में कोई चीज होती है तो वो Yeah. धीरे धीरे आप मनूवर कर लेते हो सब केओस में। मुझे ये हो चुका है कि आप वो स्टेट होनी चाहिए, थीटा स्टेट जो बच्चों की होती है ना, कि आप जिस चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड हो सिर्फ वहीं रहो और अपने दिमाग को इधर उधर मत घुमाओ। माइंडफुलनेस, या दैट्स लवली। और हमने थोड़ी देर पहले कबीर सिंह की बात की, अभी एनिवर्सरी भी आ रही है कबीर सिंह की, और संदीप रेड्डी वांगा काफी चर्चा में है आजकल बहुत सारी चीजों की वजह से, बट वुड यू लाइक टू वर्क विद हिम अगेन? या व्हाई नॉट, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। संदीप, उनसे बात होती रहती है मेरी। अभी वो एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, तेलुगु फिल्म स्पिरिट। तो मैंने बोला उनको, मैं बीच में हैदराबाद गया हुआ हुआ था, उस दिन हम लोग बैठे भी थे, चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे काफ़ी देर तक। आई टोल्ड हिम, आई सेड प्लीज कास्ट मी फॉर योर फिल्म अगेन, एंड ही वाज जोकिंग, ही सेज यार तू मेरे को गालियां निकालेगा अगर मैं तेरे को उल्टे सीधे किसी रोल के लिए ऑफर कर दूंगा कि मुझे फ़ोन क्यों किया तूने ये बेवकूफ़ी के लिए। बट आई एम श्योर एंड आई नो इट वेरी वेल, इफ संदीप थिंक्स आई एम वर्थ प्लेइंग समथिंग रियली वेल इन हिज फिल्म, he will call me, because हमारी जो एक रिलेशनशिप है वो दोस्ती वाली है, और डायरेक्टर और एक्टर से काफी आगे जा चुकी है। एंड व्हाट आर द अदर डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? सबके साथ यार, मैं चॉइस क्यों करूं, सबके साथ काम करना है मुझे। अब उनको मेरे साथ काम करना चाहिए, they should offer me work, you know? Yeah, that sounds so true. What kind of shows do you watch? Do you binge watch? I've been watching this show nowadays. In fact, saw 2 of them. एक तो थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है। Oh, lovely. तो एक टर्निंग पॉइंट करके एक एंथोलॉजी है, तो अभी मैं देख रहा था, इट वाज बेस्ड ऑन द वियतनाम वॉर। Yes. वो मैं देख रहा था, और परसों से मैंने एक और शो शुरू किया है, डेजी जोन्स एंड द सिक्स। इट्स ऑन Amazon Prime. Yeah, it's on Prime. तो वो एक म्यूजिकल बैंड के बारे में है, 70s की कहानी है। तो मुझे ना इस तरह के शोज बड़े अच्छे लगते हैं जो एक एरा को डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो कैमरा वर्क होता है, उस तरह के कपड़े, उस तरह का एक एटीट्यूड, पूरा एक माहौल जो है पूरा का पूरा देखने को मिलता है। वो मिलियू आपको जो आपने खुद नहीं देखा अपनी आंखों से, वो देखने को मिलता है। तो आई लव दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो बिफोर आई लेट यू गो, इफ यू हैव टू प्ले अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे, या कौन से एरा की फिल्म बनेगी तो आप फिल्म या सीरीज और एनीथिंग दैट यू विश के मुझे अगर इस एरा पे कुछ बन रहा है तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? आई थिंक एक फिल्म है जो मेरी बहुत कोशिश है करने की, दैट वाज अबाउट एन एयरफोर्स ऑफिसर कॉल्ड निर्मल सिंह सेखों, जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में 71 की वॉर में he shot a few planes and his planes were shot down. He was flying. That's something I would want to do. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, since you asked me what kind of character, I would want to do something. आपने देखी Peaky Blinders? Yes. So I want to do something like Peaky Blinders in Hindi और पंजाबी. Gangster era. Gangster era. Wow. He's a real gangster, but an emotional one. It's a lot of love to you. Thank It you. was lovely talking to you. Thank you very much. My pleasure. And all the best for your project. Thank you so Demon much. Hunters. Yes. Let's hunt all the demons. But let's keep this one. Thank you. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.